राम राम साथियों, आपका स्वागत है शिवगुणा परिवार के अंदर। आज हम पढ़ेंगे भाई अपना हंसी जिला भाई। ठीक है भाई, हंसी जिला अपना पता ही है, ये हिसार से अलगों का एक अलग जिला बने है भाई। तो देखिए भाई, लगभग जो अपनी आज वीडियो रहेगी वह 30 मिनट के आसपास में रहेगी भाई। ठीक है, और हंसी से जुड़े जितने भी अपने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हंसी से जितने भी जुड़े क्वेश्चन होंगे वह आप इस वीडियो के अंदर कवर करने का काम करांगे। ठीक है भाई, लगभग आपको सारा डाटा मिल जाएगा के प्रसिद्ध चीज है, कौन सा मंदिर है, कौन सी दरगाह है, सारी चीज आपने इसी वीडियो के अंदर देखने मिलेंगी भाई। ठीक है भाई, तो इसने शुरू करा भाई। आइए भाई, सबसे पहले आपने बताऊं, जो हांसी जिला है भाई, यह बनाने की घोषणा कब करी गई भाई? तो याद रखना भाई, 16 दिसंबर 2025 को भाई। ठीक है भाई, अगर पूछा जाए घोषणा किसके द्वारा करी गई, तो हमारे जो वर्तमान सीएम रहेंगे भाई, ठीक है, श्री नायब सैनी जी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? श्री नायब सैनी जी के द्वारा किसकी घोषणा करी गई भाई? हांसी जिले की घोषणा करी गई, जो कि हरियाणा का 23वें नंबर का जिला रहेगा भाई। कौन सा जिला बनेगा? 23वां जिला बनेगा भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई, एक और चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा 23वां जिला भाई, इसका मतलब जो हरियाणा के अंदर अब लेटेस्ट जिला बना वो कौन सा बना भाई? तो हांसी जिला बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, क्या पहले भी किसी टाइम में हांसी जिला बन चुका है? तो हाँ, किसी टाइम में पहला भी हांसी जिला बन चुका है भाई। ठीक है, आज से 193 साल पहला भी हांसी जिला था, पर बनया था एक कुछ ही समय के लिए, फिर इस जिले का दर्जा वापस ले लिया गया था 19वीं शताब्दी में, या 19वीं सदी बोल लो। 19वीं सदी में जब अपने पास ब्रिटिश का राज हुआ करता, तो उस समय हांसी को एक बार जिले का दर्जा दिया गया था भाई। ठीक है भाई, याद रखना भाई, इसके 193 साल के बाद 16 दिसंबर 2025 को हांसी को दोबारा जिला बनाने की क्या करी गई भाई? घोषणा करी गई भाई। ठीक है भाई, आइए भाई थोड़ा और आगे बढ़ाने। देखो भाई, अपन पहला एक क्वेश्चन पढ़े कर दे भाई, जींद के साथ कितने जिले लगते हैं भाई? तो जींद के साथ जिले लगते थे 7। आज से इस क्वेश्चन का उत्तर चेंज हो जाएगा भाई। आज से जींद के साथ जो जिले लगेंगे वो कितने लगेंगे भाई? 8। 8वां जिला जो अब लगेगा वो कौन सा लगेगा भाई? हांसी जिला लगेगा भाई। ठीक है भाई, याद रखना, अगर पूछे भाई हांसी जिले के साथ किस किस जिले की सीमा लगती है भाई, तो हांसी के साथ अगर पूछा जाए तो याद रखना भाई, जींद, हिसार से तो ये अलग ही है, तो उसके साथ तो लगेगी लगेगी, और रोहतक और भिवानी की सीमा लगती है भाई, और भिवानी की सीमा लगती है भाई। ठीक है भाई, और देखिए भाई, अब मैं तुम्हें वो पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन आप हिसार के अंदर पढ़ते थे, और अब वो चेंज होकर किसके अंदर आ गए? हंसी के अंदर। अब तक जींद के साथ कितने जिलों की सीमा लगती थी? तो 7 की। अब कितने की लगन लगेगी? 8 की, क्योंकि 8वां जिला कौन सा बन गया, मतलब कि 8वां जिला कौन सा लगेगा? तो हंसी लगेगा भाई। ठीक है भाई, हंसी के साथ किस किस की सीमा लगेगी भाई? तो जींद, हिसार, रोहतक और भिवानी की सीमा लगेगी। जींद, हिसार, रोहतक और भिवानी की सीमा लगेगी भाई। ठीक है भाई, उसके बाद भाई, अब तक आप ऐसे पढ़े करते भाई, दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा ना तो किसी यूटी के साथ, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ, ना ही किसी राज्य के जिले लगती। तो वो दो जिले कौन से थे? रोहतक और चरखी दादरी। रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है भाई, पर अब याद रखना, अब तीसरा जिला भी ऐसा हो गया जिसकी सीमा ना तो किसी यूपी के साथ लगेगी और ना ही किसी राज्य के साथ लगेगी। तो हमारा तीसरा जिला कौन सा बन गया? हंसी। और अब हरियाणा जीके में क्वेश्चन भी क्या रहेगा? हरियाणा के कितने जिले हो गए जिसकी सीमा ना तो किसी राज्य के साथ लगती और ना ही यूपी के साथ लगती? तो कौन सा जिले, कितने जिले रहेंगे? 3 जिले रहेंगे। कौन से रहेंगे? रोहतक, चरखी दादरी और हंसी रहेंगे भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई, अब तक हम एक क्वेश्चन पढ़े कर दे भाई, हरियाणा का किस मंडल में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या आती है भाई? तो अब तक हम पढ़ते थे रोहतक मंडल को भाई। ठीक है भाई, रोहतक मंडल में आते थे 5 जिले, और जो हिसार मंडल के अंदर आते थे 4 जिले भाई। अब से, सॉरी, अब से हिसार मंडल के अंदर भी
जो जिलों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 रहेगी, क्योंकि हिसार से अलग होकर हांसी एक अलग जिला बन गया। तो हिसार के अंदर, हिसार मंडल के अंदर अब जिलों की संख्या कितनी रहेगी भाई, 5 रहेगी भाई, ठीक है भाई। और पहले कितने आते थे, 4 रहते थे। अब इसका मतलब 2 मंडल ऐसे हो गए जिसके अंदर जिलों की संख्या 5-5 है। तो कौन से, रोहतक और हिसार में, रोहतक और हिसार में, ठीक है भाई। अगर हांसी के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1350 वर्ग किलोमीटर रहेगा भाई, लगभग 1350 वर्ग किलोमीटर हांसी का क्या रहेगा भाई, क्षेत्रफल रहेगा। अगर हम गांव की बात करें तो हांसी के अंदर लगभग 110 गांव आएंगे। कितने गांव आएंगे भाई, 110 गांव आएंगे भाई, ठीक है भाई। आइए मैं थोड़ा और आगे बढ़ांगे। अगर आपने पूछा भाई हांसी के अंदर कितनी तहसील रहेंगी, तो हांसी के अंदर 3 तहसील रहेंगी भाई, ठीक है। एक तो खुद हांसी रहेगी, एक बांस और एक नारनौल, ठीक है भाई। यहाँ से ना इनके विधायक भी याद रखना भाई, हांसी से याद रखना विनोद बेयाणा, विनोद बेयाणा, ठीक है भाई। ये बीजेपी के विधायक रहेंगे भाई, कहाँ से, हांसी से भाई। और नारनौल से याद रखना भाई जस्सी पेटवाड़, ये कांग्रेस के विधायक रहेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर पूछे हांसी जिले के अंदर कितनी विधानसभा रहेंगी, तो 2 विधानसभा रहेंगी, एक तो नारनौल और एक हांसी भाई, ठीक है। और तहसील कितनी रहेंगी, 3, हांसी, बांस और नारनौल भाई। और उप तहसील रहेगी एक, उप तहसील रहेगी एक भाई, कौन सी भाई, खेड़ी जालब, खेड़ी जालब भाई। और विधानसभा में कितनी इकाई रहेंगी, 2 रहेंगी भाई, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 5,40,000 के आसपास में हिसार जिले की क्या रहेंगी भाई, जनसंख्या रहेंगी भाई, ठीक है भाई। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत किस जिले के अंतर्गत आती है भाई, तो सबसे ज्यादा अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो कहाँ पर, किस जिले के अंतर्गत है भाई, यमुनानगर में, ठीक है। पर अब याद रखना भाई जो सबसे कम ग्राम पंचायत आएंगी या सबसे कम ग्राम आएंगे, गांव आएंगे, तो वो किस जिले के अंतर्गत आएंगे भाई, तो हांसी के अंदर आएंगे, क्योंकि अपने यहाँ पर गांव की संख्या लगभग कितनी पड़ी है भाई, 110 पड़ी है भाई, कितनी पड़ी है भाई, 110 पड़ी है भाई, ठीक है वीरे। आइए भाई आगे देखिए भाई, अभी मैंने आपको बताया था भाई जो अपना ये हांसी जिला रहेगा भाई, यहाँ पर विधानसभा कौन सी रहेंगी, एक तो विधानसभा रहेगी हांसी, और दूसरा मैंने बताया था नारनौल। हांसी से विधायक अपने पड़े थे श्री विनोद बेयाणा जी, और हमने यहाँ से, फांसी से हमने विधायक इनको पढ़ा था भाई, श्री विनोद बेयाणा जी को भाई, और नारनौल से जस्सी पेटवाड़ को भाई, ठीक है भाई। ये याद रखना भाई। अच्छा, अब तक आप पढ़ रहे थे भाई हरियाणा के 2 ही ऐसे जिले हैं जिनके अंदर 2-2 विधानसभाएं हैं भाई। अब हरियाणा के ऐसे 3 जिले हो जाएंगे जहां पर 2-2 विधानसभाएं रहेंगी। तो कौन कौन से जिले रहेंगे भाई, अब तक आप पढ़ते रहे पंचकुला और चरखी दादरी को भाई। पंचकुले का गठन अपन ने 1995 के अंदर पढ़ा था भाई, ठीक है। और चरखी दादरी का कब पढ़ा था भाई, 2016 के अंदर भाई। और हांसी जिला अपना बना था कब, 2025 के अंदर। और तीनों के अंदर भाई 2-2 विधानसभाएं रहेंगी भाई, ठीक है भाई। पंचकुला के अंदर कालका और पंचकुला, हांसी के अंदर हांसी और नारनौल रहेगी भाई, ठीक है भाई। आइए भाई आगे भाई, अब तक आप पढ़ते थे हरियाणा के 5 ऐसे गांव हैं भाई, सॉरी गांव मुंह तो निकल गया, हरियाणा की 5 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है भाई। तो आज से इस क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो गया भाई, हरियाणा के आज से 6 ऐसे जिले बन गए भाई जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर हम टोटल बात करें तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है भाई, 90 भाई। और आरक्षित सीट कितनी रहेंगी, 17 भाई। इसी तरह से हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा सदस्य हरियाणा से कितने चुन के जाते हैं भाई, 10 भाई। और आरक्षित सीट कितनी रहेंगी लोकसभा के अंदर, 2, अम्बाड़ा और सिरसा भाई, ठीक है भाई। हरियाणा में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी भाई, तो 5 रहेगी भाई, ठीक है भाई।
कितनी रहेगी भाई? 5 रहेगी भाई। अगर आपसे पूछा जाए इस समय कौन कौन राज्यसभा सांसद है हरियाणा से, तो आपने बोलना है भाई श्री सुभाष बराड़ा, कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय शर्मा, एक याद रखना भाई रेखा शर्मा, किरण चौधरी, और एक याद रखना रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र झांगड़ा भाई, ठीक है। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा जी का जो कार्यकाल है अब ये 2026 के अंदर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है भाई वह कितने साल का होता है भाई? 6 साल का हुआ है। और लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का हुआ है? 5 साल का। और विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है भाई? 5 साल का भाई, ठीक है भाई। आइए आगे भाई। अब तक आप पढ़ते थे सिसाई गांव, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जो सिसाई, वो किस जिले के अंतर्गत आता था भाई? तो हिसार के। आज से याद रखना भाई, जो सिसाई गांव है वो किस जिले के अंतर्गत रहेगा भाई? हांसी के अंतर्गत रहेगा। अब तक हम पढ़ते थे मास्टर चंदगी राम जी का संबंध, मास्टर चंदगी राम का संबंध, मास्टर चंदगी राम जी का संबंध, जिन्होंने 2 बार हिंद केसरी का खिताब खिताब को जीता, उनका संबंध हम पढ़ते रहे हिसार से। आज से इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा भाई? फांसी से रहेगा भाई। लाल सड़क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, लाल सड़क भाई, ठीक है। अब तक हम पढ़ते रहे हिसार, इस अब लाल सड़क भी कहाँ पर रहेगी भाई? फांसी के अंदर भाई। उसके बाद आपसे पूछा जाए चार कुतुब दरगाह, चार कुतुब दरगाह, ये भी कहाँ पे रहेगी भाई? हांसी के अंदर रहेगी भाई। पृथ्वीराज चौहान का किला, या पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग पूछा जाए आपसे, या किला पूछा जाए भाई, ये भी कहाँ पे रहेगा भाई? हांसी के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। एक याद रखना आपने बारसी गेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बारसी गेट भाई, ठीक है। आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं हांसी के अंदर 5 गेट है भाई, ठीक है। तो बारसी गेट भी कहाँ पे रहेगा भाई? हांसी के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। एक याद रखना भाई, देखो पुलिस जिलों की अगर बात करें तो अब तक हमारे जो जिले थे वो 22 थे, तो 22 जिलों के अंदर तो पुलिस जिले थे ही, तो 3 और ऐसे जिले थे जहां पर पुलिस जिले थे, जैसे कि हांसी, मानेसर तो अब बना था, मानेसर, और एक डबवाड़ी, ठीक है भाई। अगर पूछा जाए हरियाणा का ऐसा कोई जिला, उस समय क्वेश्चन आता रहा हरियाणा का ऐसा पुलिस जिला बताएं, जो पुलिस जिला तो है पर जिला नहीं है, तो वो कौन सा आता था? हांसी में, ठीक है। और हांसी उस समय मतलब 22 के बाद जो 23वां पुलिस जिला बना था वो कौन सा बना था? हांसी बना था भाई, ठीक है। अब तो ये जिला ही बन गया, ठीक है। ये पहले की बात कर रहा था मैं। अगर पूछा जाए प्राचीन टाइम में हांसी का नाम क्या था, तो प्राचीन टाइम में हांसी का नाम था अस्सी, ठीक है भाई। अगर अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था 5 प्रवेश द्वार हैं भाई, किसके? हांसी शहर के भाई, ठीक है। तो कौन कौन से रहेंगे भाई? एक तो बड़सी गेट, एक हम बोलेंगे दिल्ली गेट, एक हम बोलेंगे उमरा गेट, और एक हम बोलेंगे हिसार गेट पश्चिमी, और दूसरा बोलेंगे हिसार गेट उत्तर, ठीक है भाई। तो ये हांसी के क्या रहेंगे भाई? 5 गेट रहेंगे भाई। एक आइए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करवाऊंगा भाई, ठीक हो गया। देखिए भाई, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो पहले गैप भी यही रहेगा। आप पढ़ते रहे हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले के अंतर्गत है भाई? तो फरीदाबाद के अंदर जनसंख्या की बात कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आता था भाई हिसार,
ठीक है। जो हिसार की जनसंख्या थी वो 17 लाख से ज़्यादा थी भाई, ये 17.5 लाख के राउंड में थी। तो अब यहाँ पर जो जनसंख्या मैंने आपको बताई 5,40,000, अगर इसमें से हम लगभग 5,500 17.5 में से अगर हम लगभग 5.5 को माइनस करते हैं, एक मोटा मोटा फिगर निकालने के लिए 5,40,000 को फिगर करते हैं, तो यहाँ पे 12 लाख के राउंड में जनसंख्या रह जाएगी। इसका मतलब हिसार जो दूसरे नंबर पर जनसंख्या के अंदर आता था, अब हिसार दूसरे नंबर पर नहीं रहेगा भाई, ठीक है भाई। उसके बाद आइए भाई, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा था भाई? सिरसा भाई। और दूसरा आता था हिसार भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया लगभग 1350 वर्ग किलोमीटर भाई एरिया हिसार से कट हो गया भाई, और एक अलग जिला बन गया। कौन सा बन गया भाई? वो हांसी जिला बन गया भाई। तो ये भी मान के चलिए हिसार ना तो अब क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे रहेगा और ना ही जनसंख्या के अंदर भाई, ठीक है। तो पहले पहले वाले तो मैं सेम ही रहेंगे, बस ये दूसरे वाला चेंज होगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना भाई, ठीक है। आगे चलिए भाई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हांसी का वर्णन किसमें मिलता है भाई? तो हांसी का जो वर्णन है भाई वो पृथ्वी राज रासो के अंदर देखने को मिलता है भाई। अगर पूछा जाए इसके लेखक कौन रहेंगे पृथ्वी राज रासो के, तो कौन रहेंगे भाई? तो चंद्र बरदाई रहेंगे भाई। कौन रहेंगे भाई? चंद्र बरदाई रहेंगे भाई, ठीक है। पृथ्वीराज द्वितीय का भी एक अभिलेख है भाई, वो भी कहाँ से मिला है भाई? तो हंसी से मिला है भाई। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख भी कहाँ से मिला है भाई? तो वो भी कहाँ से मिला है भाई? हंसी से मिला है भाई, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए जो हंसी का असीगढ़ का किला है भाई, हंसी का असीगढ़ का किला है भाई, उसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 12वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था भाई? तो पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा भाई। किसके द्वारा भाई? पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा करवाया गया था भाई, ठीक है भाई। आगे आइए भाई, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना आपसे पूछा जाए, हांसी शहर, मैं शहर की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। हांसी शहर, हांसी शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था भाई? यह स्थापना किसने की थी भाई? ठीक है, तो आपने बोलना है आशाराम जाट के द्वारा भाई। किसके द्वारा भाई? आशाराम जाट के द्वारा भाई। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति में फांसी से कितने व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो आपने बोलना है भाई 2 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी भाई। पहले थे भाई लाला हुक्म चंद, लाला हुक्म चंद भाई, ठीक है भाई। और दूसरे रहेंगे मुनीर बेग, मुनीर बेग भाई, ठीक है भाई। जब भी अपन हंसी को पढ़ते हैं भाई, तो बीच में जिक्र आता है भाई किसका? जॉर्ज थॉमस का। किसका जिक्र आता है भाई? जॉर्ज थॉमस का भाई। आइए भाई थोड़ा जॉर्ज थॉमस जी के बारे में पढ़ाएंगे। देखो जिनसे जॉर्ज थॉमस है, अपन ने अब तक पढ़ा है भाई, जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो अपन बोलते थे हंसी को बनाया था भाई। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो याद रखना 1756 के अंदर आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। पूछा जाए ना जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे, तो आयरलैंड के निवासी थे भाई, ठीक है। अगर हम जॉर्ज थॉमस के कार्यकाल की बात करें तो 1799 से 1802 तक का इनका कार्यकाल रहा, क्योंकि 1802 के अंदर इनकी क्या है भाई? मृत्यु हो जाए भाई। क्यों हो जाए है भाई? मृत्यु हो जाए। अपना पता ही है भाई मृत्यु कहाँ पर हुआ इनकी? तो बहरामपुर के अंदर। बहरामपुर कड़ा पड़ेगा भाई पश्चिम बंगाल के अंदर। कड़ा पड़ेगा भाई पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ेगा भाई। कई बार पूछा जाए जहाज, सॉरी, जॉर्ज जॉर्ज थॉमस को क्या उपनाम क्या रहेगा भाई? तो इनका नाम था भाई जहाज साहब। क्या था भाई? जहाज साहब इनका क्या था भाई? उपनाम था भाई। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर बंदूकों की फैक्ट्री किसने लगाई थी? हरियाणा के अंदर बंदूकों की फैक्ट्री किसने लगाई थी भाई? तो ये भी किसने लगाई थी भाई? जॉर्ज थॉमस ने लगाई थी भाई। किसने लगाई थी भाई? जॉर्ज थॉमस ने लगाई थी भाई। कई बार आपने पूछा जाए जो जॉर्ज थॉमस है भाई इंडिया में पहली बार कब आया था भाई? तो याद रखना भाई 1782 के अंदर आए थे भाई। कहाँ पर आया था ये? तो ये मद्रास के अंदर आया था भाई। कहाँ पर आया था ये? मद्रास के अंदर भाई, ठीक है।
और आकर इन्होंने क्या करा था भाई, तो लूट पाट करी थी। ठीक है, ये भी पूछ लिया जावा भाई। ठीक है, किसने आकर भारत में लूट पाट करी थी, डाकू बनकर, सॉरी, किसने भारत में डाकू बनकर लूटपाट करी थी, किसी विदेशी ने। तो डाकू बनकर विदेश लूटपाट किसने करी थी, तो जॉर्ज थॉमस ने करी थी भाई। किसने करी थी भाई, जॉर्ज थॉमस ने करी थी भाई। किसने करी थी भाई, जॉर्ज थॉमस ने करी थी भाई। ठीक है भाई। अगर आपने पूछा भाई ये सेना में कब भर्ती हुए, तो ये 1787 के अंदर सेना में भर्ती हुआ। तो किसकी सेना में भर्ती हुए थे, तो ये समरू बेगम की सेना में भर्ती हुए थे भाई। ठीक है, और 1789 के अंदर यूके बना दिया था। तो इनको कलेक्टर बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था भाई, कलेक्टर बना दिया गया था। 1797 के अंदर इन्होंने किस पर अधिकार कराया था भाई, 1797 के अंदर तो करनाल पर अधिकार कराया था भाई। 1797 के अंदर ये आप पढ़ेंगे किस पर अधिकार कर लिया था भाई, 1797 के अंदर ये आप पढ़ेंगे किस पर अधिकार कर लिया था भाई, तो हांसी पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था भाई इन्होंने, हांसी पर, 1797। और करनाल के अंदर भी 1797 के अंदर इन्होंने क्या कर लिया था भाई, अधिकार कर लिया था भाई। ठीक है भाई। जज्जर के अंदर भी आपने देखने मिलेगा इनका एक दुर्ग है। जज्जर के अंदर भी एक दुर्ग है जिसे हम जहाजगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है भाई। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा याद आने लग रहा होगा भाई, झज्जर के अंदर जो जहाजगढ़ दुर्ग है या किला जिसने आप बोलेगा, उसका निर्माण भी किसने करवाया था भाई, तो ये भी किसने करवाया था भाई, जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। वो किसने करवाया था भाई, जॉर्ज थॉमस ने करवाया था भाई। ठीक है भाई। एक और अभिलेख है भाई जिसके अंदर हंसी का जिक्र मिला है भाई, तो कौन सा अभिलेख है भाई, बिजोलिया अभिलेख है भाई। इसके अंदर भी क्या है भाई, सॉरी, हरियाणा का जो नया जिला बना है भाई हंसी, उसका उल्लेख देखने मिला है भाई। ठीक है भाई। आइए भाई और आगे, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई, और आप ना आने वाले एग्जाम के अंदर देखने में मिलेंगे, क्योंकि चाहे इसने करंट का टॉपिक मान लो, अगर हरियाणा जी के आप सोच कर चला भाई 25 नंबर की आएगी, तब ये याद रखना भाई हांसी से 2 से 3 नंबर तो आपने हर एग्जाम के अंदर, अब स्टार्टिंग के जितने भी एग्जाम आएंगे आपने देखने में मिल सके भाई। ठीक है भाई। चलिए भाई आगे भाई। देखो भाई, हांसी के अंदर और गोहाना के अंदर, गोहाना पड़ा हुआ है सोनीपत के अंदर, और तरावड़ी के अंदर, 3 जगह पर किले बनवाए थे भाई। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अराउंड में या 12वीं सदी के अराउंड में आप बोल सका। ठीक है भाई। तो किसने बनवाए थे भाई, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाए थे भाई। किसने बनवाए थे भाई, पृथ्वीराज चौहान ने भाई। तरावड़ी का जिक्र हम दे, 2 युद्ध भी अपने याद आ गए होंगे पृथ्वीराज चौहान जी के, 1191 और 1192 वाले भाई। ठीक है भाई। एक हांसी के अंदर भाई तलवार की फैक्ट्री भाई, एक बंदूक की फैक्ट्री तो अपने पढ़ ली भाई, वो तो लगाई थी जॉर्ज थॉमस ने। और अगर पूछा जाए तलवार की फैक्ट्री हांसी में किसने लगवाई थी, तो इनका नाम याद रखना भाई। 2016 के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर, सॉरी, एक एग्जाम के अंदर इनका नाम पूछा गया था, राजा द्रुपद। इनका नाम क्या रहेगा, राजा द्रुपद रहेगा भाई। ठीक है। अगर पूछा जाए हिंदुस्तान की दहलीज किसे बोला जाता है भाई, तो किसे बोला जाता है भाई, तो ये भी किसे बोला जावा भाई, तो हंसी न बोला जावा। किसने बोला जावा भाई, हंसी न बोला जाओगा भाई। ठीक है भाई। अगर आपने पूछा भाई भारत का, एक सेकंड, एक भारत के राजा रहे हैं बलबन, जिनका आपका कार्यकाल पड़ेगा 1266 से 1287 तक भाई। और इन्होंने मेवात पर आक्रमण कराया था 1265 के अंदर भाई। जिसने कौन सी नीति अपना रखी थी, लोह और रक्त की नीति अपनाई थी भाई। कौन सी नीति अपनाई थी, लोह और रक्त की नीति अपनाई थी भाई। याद रखना, जो बलबन है भाई हांसी का के रह चुके हैं भाई, वो तो मुक्ति रह चुका है। क्या रह चुका है भाई, मुक्ति रह चुका है भाई। ठीक है भाई। हंसी का फेमस क्या है भाई खाने में, तो हंसी के जो पेड़े हैं भाई, वो खाने में क्या है भाई, फेमस है भाई, पेड़े। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपने पूछा भाई रसगुल्ला कहाँ का फेमस है भाई, कमेंट करो भाई रसगुल्ला कहाँ का फेमस है भाई। हरियाणा में रसगुल्ला, हरियाणा की बात कर रहे हैं भाई, तो कलानौर। कहाँ का भाई,
कलानूर, कलानूर कहाँ रहेगा बे? रोहतक के अंदर बे, ठीक है बे। यहाँ का रसगुल्ला क्या है बे? सबसे ज्यादा फेमस है बे। गच्चक और रेवड़ी भी कहाँ की फेमस है? ये रोहतक की फेमस है। गच्चक और रेवड़ी भी कहाँ की फेमस है बे? रोहतक की फेमस है बे। और पेड़ा कहाँ का फेमस है बे? हांसी का बे। आगे आइए बे। जलेबी कहाँ की फेमस है बे? अगर हम जलेबी की बात करें तो हमारी जलेबी जो फेमस है भाई, ये गोहाना। गोहाना कहाँ पड़ेगा भाई? सोनीपत के अंदर पड़ेगा भाई, ठीक है भाई। आइए भाई, हंसी से जुड़े कुछ और क्वेश्चन करेंगे भाई हम। एक नाम याद रखना भाई, फकरुद्दीन। फकरुद्दीन शिकारगंज, ठीक है। ये याद रखना भाई। 12वीं सदी के आसपास में हंसी में शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया था? शिक्षा और साहित्य का, तो किसने किया था भाई? तो फकरुद्दीन शिकारगंज ने भाई, ठीक है भाई। एक हंसी का युद्ध याद रखना भाई, 1037 के अंदर युद्ध हुआ था, मसूद वर्सेज कुमार देव। और इसके अंदर किसकी जीत हुई थी भाई? तो मसूद की जीत हुई थी भाई, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाए भाई, जैन धर्म को हरियाणा में पुनर्जीवित करने का काम किसने किया था भाई? तो जीन वल्लभ ने किया था भाई। किसने किया था भाई? जीन वल्लभ ने। इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा भाई? हंसी से रहेगा भाई। इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा भाई? हंसी से रहेगा भाई, ठीक है भाई। आगे चलिए भाई। एक झील है भाई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड झील। ये भी कहाँ पे रहेगी भाई? तो हमारी हंसी के अंदर। झांसी हूँ तो निकल गया था। क्या रहेगी भाई? हंसी के अंदर भाई। एक आमटी झील। आमटी झील पूछे या आपसे तालाब पूछे भाई, ये भी कहाँ पे रहेगा भाई? हंसी के अंदर भाई, ठीक है भाई। आपसे पूछा जाए 40 हाफिज का मकबरा, ये भी कहाँ पे रहेगा भाई? तो हंसी के अंदर रहेगा भाई। कहाँ पे रहेगा भाई? हंसी के अंदर रहेगा भाई, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए बेगम समरू का महल, बेगम समरू का महल भाई, बेगम समरू का महल, ये कहाँ पे रहेगा भाई? तो ये कहाँ पे रहेगा? झाड़सा गुरुग्राम के अंदर भाई। कहाँ पे रहेगा भाई? झाड़सा गुरुग्राम के अंदर रहेगा भाई। कहाँ पे रहेगा भाई? झाड़सा गुरुग्राम के अंदर रहेगा भाई। कहाँ पे रहेगा भाई? झाड़सा गुरुग्राम के अंदर रहेगा भाई। आपसे अगर पूछा जाए नारनौंद का युद्ध, कहाँ का युद्ध? सॉरी भाई, नारनौंद का युद्ध भाई। नारनौंद का युद्ध भाई, तो ये 1799 में हुआ था भाई। किस किस के बीच में? जॉर्ज थॉमस वर्सेज सिखों के बीच में हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुई थी भाई? जॉर्ज थॉमस की जीत हुई थी भाई, ठीक है भाई। फांसी में सिक्कों की टकसाल किसने लगाई थी भाई? याद रखना भाई, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फांसी के अंदर सिक्कों की टकसाल किसने लगाई थी भाई? तो किसने लगाई थी भाई? ये भी जॉर्ज थॉमस ने लगाई थी भाई। और अगर पूछा जाए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाए, जॉर्ज थॉमस के समय सिक्कों को क्या कहा जाता था? जॉर्ज थॉमस के समय पर सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सिक्का ए साहिब बोला जाता था। क्या बोला जाता था भाई? सिक्का ए साहिब बोला जाता था भाई, ठीक है भाई। आइए भाई, मैंने आपसे 30 मिनट का ही समय लिया था और 30 मिनट अपने होने वाले हैं। एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट। आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है भाई? तो आपने बोलना है भाई जहाजगढ़। याद रखना भाई, ये जहाजगढ़ हंसी में नहीं है भाई। कहाँ पर रहेगा ये? झज्जर के अंदर रहेगा, बस इसीलिए करवाया करे, गलत ना कर देता हूँ। और अगर भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेले की बात करें तो ये कहाँ पे रहेगा भाई? सोनपुर के अंदर भाई, ठीक है भाई। सोनपुर कहाँ पर पड़ता है भाई? बिहार के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है भाई। याद रखना भाई, हमारा हंसी जिला कब बना है भाई? तो 16 दिसंबर 2025 को इसकी घोषणा किसने की है भाई? श्री नायब सैनी जी ने की है भाई, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये अपना हो गया हंसी जिला भाई, ठीक है। लगभग लगभग यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं तो आपका छूटेगा, इसने पूरी देख लियो, सारी सही समझ में आ जाएगी, ठीक है। मिला अपन नई वीडियो के अंदर।